बाहर के मुल्कों के हिसाब से देखें तो हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हमारे लोग ही ऐसे हैं, समझ नहीं आती। हुकूमत वाले जब वो सारा कुछ लूट लेते हैं, फिर आते हैं हुकूमत वाले ना आके दुकानों वाले पे आते हैं कि आप सस्ती करो। जो हमें सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती करेंगे, महंगी मिलती तो महंगी। गैस आती नहीं है, सुबह का टाइम दिया हुआ है जो, उसमें भी गैस बिल्कुल नहीं आती। मतलब बिल्कुल कम आती है, इतनी कम आती है कि रोटी तो पक ही नहीं सकती ना उसके ऊपर। चाय बन गई हल्की सी आंच पे, बस और कुछ भी नहीं। बच्चों का स्कूल का मसला इतना ज़्यादा है कि इंतहा से ज़्यादा है। बगैर गैस के बिल इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है। दानियाल राठौर। मशरिकी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी जंग के बायस जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद जो है वहीं पेट्रोल के साथ साथ LPG गैस जो है वो भी शॉर्टेज देखने को नज़र आई और उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। घरों में घरेलू सार्फिन के लिए गैस मैसर नहीं है, उसके लिए भी एक मुकर्ररा वक्त है और जो मुकर्ररा वक्त है वहाँ पर भी गैस नहीं आती। ऐसे में लोग बाहर तंदूर का रुख कर रहे हैं वहाँ पर रोटी लेने के लिए, मगर रोटी भी महंगी हो चुकी है। लोगों से बात करेंगे और बात करने के बाद जानेंगे कि वो क्या समझते हैं। घरों में गैस आ नहीं रही है और बाहर की जो सूरत हाल है, भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। घर में गैस आ रही है आपके? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, इधर का रैशी नहीं हूँ। अच्छा, तो हम तो खाना बाहर से गेन करते हैं, बाकी जो इधर के रैशी उनसे अच्छा। ये जंग के बाद घरों में गैस आ नहीं रही है, बाहर तंदूर की रोटी जो है, खमीरी रोटी है, वो भी 25 से 30 और 15 से 20 रुपए आम रोटी, सादा रोटी हो चुकी है। क्या कहेंगे? जी अभी तक तो हमें 15 की मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट से और कुछ तंदूर वाले 20 की रोटी सादा दे रहे हैं। तो इसके बारे में स्टूडेंट के लिए, हम यहाँ स्टडी करते हैं तो यहाँ हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। बाकी देखिए हुकूमत क्या इसको किस तरह से हैंडल करती है, किस तरह से देखती है। चलें और लोगों की तरफ चलते हैं। क्या कहेंगे? रोटी की कीमत में भी इजाफा है और घरों में गैस नहीं आती। सबसे बड़ा मसला इस वक्त गैस घरों में नहीं है, बाहर LPG भी महंगी है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, बात यह है कि घरों में तो गैस बिल्कुल ज़ीरो है। घर में सिलेंडर चलाते हैं वो भी महंगा पड़ रहा है। रोटी भी हम ये देखे बाज़ार से लेके जाते हैं, बच्चों के लिए खाना नहीं होता, ठीक है। गैस भी LP भी महंगी है। ये होटल पे आते हैं, इनके पास भी गैस महंगी है, लेकिन ये बिस्मिल्लाह वालों ने तो हमें ये 15 रुपये में दिया। झूठ नहीं बोलना, अल्लाह को जान देनी है, इन्होंने ये 15 रुपये में रोटी हमें दी है। दूसरे जितने भी हैं वो 20 रुपये की रोटी की हुई है उन्होंने, तो वो भी यही रोना रोते हैं कि जी हमारे पास गैस जो है ना वो महंगी है, ठीक है। मेरे भाई, जो महंगाई बाहर के मुल्कों के हिसाब से देखें तो हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और कुछ लोगों ने खुद घर में कर ली है। कुछ घर में, घर से क्या मुराद आप कह रहे हैं? हम खुद महंगाई कर लेते हैं। एक चीज़ 10 रुपये महंगी होती है, हम उसके ऊपर 20 रुपये लगाते हैं। 10 रुपये चीज़ महंगी होती है, हम उसको 20 रुपये भी लगाते हैं कि नहीं जी 10 रुपये महंगी होगी। 10 रुपये तो वो महंगी होगी, आप 10 रुपये में 10 पैसे बढ़ा लें। आपकी दिहाड़ी, आपकी मजदूरी में इजाफा हुआ, इसमें महंगाई हुई? कोई हमारी दिहाड़ी, कितनी मजदूरी होती है आप लोगों की? हमारी मजदूरी होती है 20,000, अभी 2,000 रुपया दिहाड़ी। लेकिन हमें आजकल इसी हिसाब से कि नहीं जी महंगाई है, तुझे थोड़े बहुत, हम वो थोड़ी बहुत 1500 में 1600 में जहाँ को मिले, क्योंकि घर के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। मेरे भाई दिहाड़ी तो ऐसे ही चल रही है। तो ये हम बहुत बहुत ही परेशान हो गए हैं इस हालात से, इस वक्त से कि जंग तो ज़रूर हुई है, ज़रूर मैशत में फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है कि हम खुद भी ठीक नहीं हैं। काफ़ी जगह पे मेरे भाई इस बात को गौर करें, काफ़ी जगह पे ना ऐसे ही हो रहा है कि हमने कई दुकानदारों ने खुद भी महंगाई कर दी है। दुकानदारों ने खुद भी महंगाई कर दी है। यहाँ पे कुछ और भी शायद स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या लेने के लिए आए? हम इधर खाना लेने आए हैं अपना। तो रोटी की कीमत यहाँ तो सस्ती बिक रही है, वैसे घरों में गैस आ भी रही है कि नहीं? नहीं, घरों में गैस आती है तकरीबन सुबह 12 बजे आती है या रात को 8 बजे चली जाती है। 8 या 9 बजे तक आती है, उसके बाद नहीं आती। तो फिर बाहर से रोटी खरीदते हो? जी, बाहर से रोटी लेते हैं। या उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं और सिलेंडर की गैस मिल जाती है? सिलेंडर रखा हुआ है, फिर रात को सिलेंडर चलाते हैं 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद शॉपकीपर से बात करते हैं, भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। LPG की कीमत में जंग के दौरान कितना इजाफा हुआ है और रोटी की कीमत आप क्या बेच रहे हैं? पहले तो हम सिलेंडर लेता था 12,000 रुपये का, अभी हमें सिलेंडर मिलते हैं 21,000 रुपये का। 12 से 21,000 रुपये? 21,000 रुपये का सिलेंडर। किस
कि क्या हिसाब बढ़ गया आपको? पहले किलो कितने की पड़ती थी, अब किलो कितने की पड़ती है? लेकिन वो किलो मेरे ख्याल है 400 से ऊपर पे आती है। पहले 300 रुपये का था, अभी 400 से ऊपर आएगा, 480 है किस तरह से। इस तरह से आपका तो सारा काम ही खाने पकाने का है, सिलेंडर से ताल्लुक़ है, तो चीज़ें महंगी हो गई हैं, कीमतें आपने भी बढ़ाई हों? चीज़ें महंगी हो गई, ऊपर तो लॉकडाउन लगा हुआ है, पीछे जो सेटिंग है वो बंद कर देता है कि ना सर, जाता जाता हमें मुश्किलात बन गया। रोटी कई जगहों पर 20 रुपये है, आप लोग 15 रुपये की बेच रहे हैं। नहीं, हम करने ही लगे ना, आप लोग भी 20 की करने लगे। चल करने लगे। कैसे मजबूरी है, कैसे जो है निज़ाम को सेट करेंगे। गैस पुराने 21,000 रुपये का सिलेंडर है, कहाँ से लाएंगे? जो मुलाजिम है सारे को, उसका दिहाड़ी है सारे के, कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। कई जगहों पे तो 20 रुपये कीमत हो चुकी है रोटी की, और कई जगहों पर हो रही है। इंशाल्लाह हम कल से इंशाल्लाह करेंगे इसको। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी आज तक जो है वो रोटी 15 रुपये है, मगर खान साहब जैसे दुकानदार से बात हुई कि गैस की कीमत जो 12,000 रुपये का सिलेंडर था, सिलेंडर हम आपको दिखाते हैं, तंदूर आपको दिखाते हैं। ये जो सिलेंडर है शॉपकीपर के मुताबिक ये इनको पहले 12 से 13 या 14,000 रुपये तक मिल जाता था, और अब ये इनको सिलेंडर 21,000 रुपये का मिल रहा है, और उसमें इस तरह से इजाफे के बायस जो है ये कीमत में इजाफा कर रहे हैं, और कह रहे हैं आज रोटी की कीमत सिर्फ 15 रुपये है, कल जो है वो बढ़ा दी जाएगी। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रोटी लेने आए हैं? नहीं जी, हम काम कर। अच्छा, काम करते हैं। आप लोगों की भी दिहाड़ी में फ़र्क पड़ेगा महंगाई वगैरह से? नहीं नहीं, हमारी दिहाड़ी उतनी है कि जितनी थी। अभी कितने की रोटी बिक रही है? रोटी 15 रुपए की है। तो अभी वो बता रहे हैं कि कल से 20 रुपये कर देंगे। हाँ जी, कल से 20 रुपए की है। और खमीरी रोटी भी इसी तरह 25 से 30 रुपये की हो चुकी है। हाँ जी, 30 रुपए की खमीरी रोटी है। सिलेंडर लोग आगे इजहार करते हैं घर में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर में गैस नहीं मिलती। वो कहते हैं कि रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी सब मजदूर आदमी आता है, कहते हैं रोटी की कीमत बहुत बढ़ा दी है। हम कहते हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है, LPG मिलती है लेकिन महंगी बहुत है। 12-13 हज़ार का सिलेंडर था, तो जो 21-22 हज़ार का सिलेंडर। अच्छा, आम दूसरी गैस नहीं लगी हुई या वो आती ही नहीं है? नहीं, वो नहीं लगी हुई, ये सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं हम। कई जगहों पर तो मतलब ये ना कि गैस के लेकिन आती नहीं है सारे दिन हाँ में। जी, हाँ जी, वो आती है 2-3 घंटे आती है, फिर चली जाती है। वो भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो साथ भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। आएँ और लोगों की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। आए जी, एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, घर में गैस की क्या सूरत हाल चलती है? सुबह, दोपहर, शाम के वक्त मुकर्ररा वक्त है, गैस आती है? गैस आती नहीं है, सुबह का टाइम दिया हुआ है जो, उसमें भी गैस बिल्कुल नहीं आती। मतलब बिल्कुल कम आती है, इतनी कम आती है कि रोटी तो पक ही नहीं सकती ना उसके ऊपर। चाय बन गई हल्की सी आंच पे, बस, और कुछ भी नहीं। बच्चों का स्कूल का मसला इतना ज़्यादा है कि इंतहा से ज़्यादा है। किस तरह से भेजते हैं बच्चों को, ना बगैर नाश्ते के या बाहर से खरीदारी? नहीं, बाहर से बाज़ार से लेकर आते हैं, और क्या करें, फिर मजबूरी है, लानी पड़ती है बाज़ार से। नाश्ता बाहर से? नाश्ता बाहर से, दोपहर का तो बिल्कुल पक्का बाहर से है, रात का भी जो है रोटियां बाज़ार से। सालन बस हल्की आंच पे बना लेते हैं, 5 बजे के बाद आती है गैस, वो भी बहुत कम, उस पर रोटी पक ही नहीं सकती। और जैसे 9 बजते हैं गैस ख़त्म। बिल आता है? बिल बराबर, ज़्यादा बल्कि आ रहे हैं बिल, तो बिल ज़्यादा आते हैं, गैस आती नहीं। कैसे गुजारा है? अगर एक आम घर के अंदर आप खाना पकाएं, रोटी बनाएं, कितना खर्चा लगता है? और ऐसी हालात में जब नाश्ता, दोपहर और रात की रोटी बाहर से आनी है, कितना फ़र्क पड़ता है? महंगा नहीं पड़ जाता? का बाज़ार से ऑलमोस्ट 1500 लग जाता है डेली का। सुबह नाश्ते का ही 500 से 700 लगता है। अब हिसाब कर लें, दोपहर का भी है, रात का भी है, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया सारा कुछ। बाज़ार से रोटी भी महंगी है, सालन भी बहुत महंगा है। पहले 100-150 में भी आ जाता था सालन, अब वो भी नहीं आता। अच्छा, इसके बरक्स अगर घर में आप ये सारा काम करें, बाहर से ना मंगवाएं, तो कितने पैसों में आपका गुजारा हो जाता है? बाज़ार से मंगवाना नहीं, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, आपका 500-600-700 जो भी घर का सामान आना है, अगर गैस आ रही है, घर रोटी पक रही है, घर हंडिया पक रही है, तो आसान, फिर पैसे कम लगते होंगे? फिर भी बहुत मुश्किल है, कम क्या लगने हैं, बाकी और अखराजात बहुत हैं, फीसें बहुत ज़्यादा बच्चों की, 40-45। इसकी निस्बत तो कम लगेंगे ना, 1500-2000 की निस्बत। हाँ, वो ज़री बात है, वो अगर बचता है हमारा, अगर गैस आ जाती है हमें, लेकिन वो भी बचना क्या, गैस अगर आती है तो बिल और बढ़ जाएगा। बगैर गैस के बिल इतना ज़्यादा कि आपकी सोच है। बिजली का बिल वो रोज़ बरोज़ बढ़ाई जा रहे हैं, वो भी इतना, अब वो भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है।
अगर मतलब जारी बात है मजबूरी है, चोरी कर रहे हैं हम लोग, गैस चोरी करते हैं, फिर जारी बात है। कंप्रेसर लगाए हुए हैं लोगों ने, आपने घर में कंप्रेसर लगाया, गैस चोरी? हमारे घर में नहीं लगा हुआ, मतलब लगे हुए हैं, लोगों के घरों में लगे हुए हैं, लगाए हुए हैं। जारी बात है नहीं अफोर्ड कर पा रहा बंदा, बाजार से कितना का अफोर्ड कर, उससे तो बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी गैस, आपका तो बिल बहुत तो ज्यादा। वो तो पड़ेगी, बिजली भी लग रही है उस पर, गैस भी खींच रहे हैं, वो भी जा रहा है, मीटर भी तेजी से घूम रहा है, वो भी पड़ रही है। तो क्या कर, कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को बस है कि अल्लाह करे हमारी जान छोड़ दे ये हुकूमत, यही पैगाम है कि इतने लोग जाते हैं, ये भी कहीं चले जाएं तो बहुत ही मेहरबानी इनकी, शायद फिर कुछ हालात बेहतर हो जाएं, शायद कुछ बेहतर हो जाए अगर ये चले जाएं तो। कोई भी हुकूमत ना रहे, खुद ही आवाम खुद ही कर लेगी सारा कुछ। कैसे वो तो खाना जंगी हो जाएगी, एक दूसरे को मारें कोटे। तो अभी क्या, अभी भी तो खाना जंगी है, आप मुझे खा रहे, मैं आपको खा रही हूँ, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? जो मजदूर तबका बेचारा, रेडियों वाले, उनको तो उठा उठा के फेंक रहे हैं, जो 500 700 200 400 की दिहाड़ी लगा रहे हैं, जो उन्होंने वो बेचारों ने कमा के पूरी करनी है, वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, उनको कमाने दिया ही नहीं जा रहा। क्या करें, मजबूरी है। फिर चोरी चकारी मार धाड़ यही चलना है, यही होगा फिर। घर के कितने अफराद हैं, कमाने वाले लोग कितने हैं? कमाने वाला कोई भी नहीं, मेरा तो, मैं तो खुद ही कमाती हूँ, मेरा तो कोई नहीं, मेरे अब्बू भी डेथ कर गए हैं, भाई जारी बात है, अपनी अपनी फैमिलीज हैं उनकी, कितना का कोई कर सकता। और शौहर? शौहर नहीं है मेरा, मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ मैं। मेरी माँ है मेरे साथ, उनका है, बाकी अपना काम करती हूँ। अब जो पहले काम कर रही थी मैं, वो भी अब कोई नहीं है। मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई करा ही नहीं रहा कुछ भी, क्या करें, मजबूरी है। यही फिर हमार दाढ़ी हो गई, चोरी चकारी करेंगे और क्या, यही होगा। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करें जी। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग इजहार कर रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, गैस आनी चाहिए, बिजली के नेट कम होने चाहिए, ताकि सुख का सांस आए। सुबह की रोटी, सुबह का नाश्ता बाहर से, दोपहर की रोटी बाहर से, रात सालन तो बन गया लेकिन रोटी भी बाहर से। आएँ और लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहें। आए जी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या चल रही है घर में सूरत हाल? गैस आती है? सर गैस तो आती नहीं है, बिल ही आते हैं। क्या मतलब बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आती, रोटियां हम बाज़ार से लेने आते हैं, खाना जो सालन वगैरह वो भी बाज़ार से, गैस तो आती नहीं है। कितने घर के अफराद हैं और सारे अफराद का खाना बाहर से, ये तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ जाता? सर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, कम से कम हमारे अफराद 15 से 16 हैं। 15 से 16 अफराद का अगर घर में पकाएं तो कितना खर्चा अंदाज़तन लग जाता है, और अगर बाहर से लेके आए तो फिर कितना? अंदाज़न जो है तकरीबन 700-800 तो लग ही जाता है घर में बनाएं तो, अगर बाहर से लाएँ तो 2000 तक तो पहुँच ही जाता है। और बेशक खाना दाल सब्जी ही है। खाना दाल सब्ज़ी है, और सब्ज़ी भी जो है बाज़ार से लें तो 200 बनी बनाई 200 से नीचे देते नहीं। तो यही सूरत हाल है कि नहीं, सुबह के वक्त में कभी कई इलाकों में गैस आ जाती है। देखें ना, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही, सिलेंडर में गैस जो है वो कच्ची दही जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हंडिया बनती नहीं है, गैस में हंडिया बनती नहीं है सिलेंडर में, और वो तो काफ़ी मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। बहुत मुश्किल होता है। कोई पैगाम हुकूमत को देना चाहिए? सर यही इल्तिजा है कि हुकूमत को अवाम के बारे में सोचना चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं। अब तो हालात जंग के बेहतर हो रहे हैं, तो ऐसे में अब महंगाई भी कम होनी चाहिए, तेल की कीमत भी कम होनी चाहिए, LPG भी मिलनी चाहिए। सर ये तो हुकूमत को चाहिए ना अवाम का सोचना, तो अब हमारी तो इल्तिजा ही है हुकूमत से कि हमें सब चीज़ों में सहूलत मिलनी चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, सहूलत मिलनी चाहिए। आप लोगों की गुफ्तगू करते थे। आएँ दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी एक होटल मौजूद है और इनसे जानते हैं, गैस की कीमत के हवाले से बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसा कारोबार चल रहा है? लोगों के घरों में तो गैस आती नहीं है, तो आप लोगों में आके खाना पीना करते हैं? खाना पीना तो करते हैं, लेकिन गैस तो बहुत महंगा, तुझे तो पता है। गैस महंगा है? हाँ। कितना है, मतलब भाई से बात करते हैं। भाई चाय कितने का बेच रहे हो? चाहे 60 रुपए का पड़े। 60 रुपए का। गैस तो महंगा हो गया, पहले भी 60 का था या आप 60 का? नहीं, पहले तो 50 का, तो उस टाइम गुजारा चलता था, अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया गैस, और कमर्शियल गैस तो आ रही नहीं इधर। सिलेंडर बहुत 520 रुपये फी किलो है वो दे। 520 रुपये? ये जो 10-11 हज़ार का सिलेंडर आता था, अभी 21,000 रुपये का थे, 21 साढ़े 21। अभी वो कह रहे कि थोड़ा कम किया हुआ है, फिर भी तकरीबन 18 तक पहुँच गए वापस ही। इसमें रेट बढ़ेगा बता रहे हैं? हाँ बढ़ेगा। तो हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे?
बस मरीम नवाज साहिबा को यही पैगाम है कि बस गरीब आवाम की थोड़ा ख्याल रखें। गरीब आवाम का ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल। शहबाज शरीफ को नहीं कहेंगे, वो तो वही सारे मामला देखते हैं। वज़ीर आज़म तो वो हैं। शहबाज शरीफ उनको भी यही पैगाम है हमारी तरफ से ये पैगाम। और हम जो है ना मुसलसल से आ रहे हैं, हम जो है नून लीग का सपोर्टर है, शंगले से ताल्लुक़ रखते हैं। और इंजीनियर आमिर मुकाम जो है ना हमारा रहनुमा है वहाँ का तो माशाल्लाह इंजीनियर आमिर मुकाम के अलावा और कोई काम नहीं करते। तो हम उसी उम्मीद को लेकर इधर आए लाहौर पे, ताकि मरीम नवाज़ साहिबा को ये पैगाम है कि थोड़ा महंगाई कम कर दे। महंगाई करम जी, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को पैगाम है। आप गुफ्तगू सुन रहे थे लोगों की। होटल में भी लोग मौजूद हैं और लोगों की तरफ चलते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। आए जी, अब हम पहुंचे हैं एलपीजी की शॉप पर, और यहाँ पर जहाँ से गैस मिलती है दुकानदार भाई हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कीमतें हैं, पहले कितनी थी और अब कितनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जंग से पहले क्या कीमत चल रही थी मार्केट में? तो सर्दियों के बावजूद 280 290 तक गैस फरोख्त हो रही थी। जी बिल्कुल। गैस ना 300 रुपये किलो तक बिकती है सर्दियों में, लेकिन जैसे जंग शुरू हुई थी अगले दिन सिलेंडर हमारा 20,000 का हमें मिलता है। नहीं, एक साथ ही 300 से किस कीमत पे चले गए? समझ लें कि 1000 रुपया महंगी हो गई थी गैस सिलेंडर। बड़ा सिलेंडर 1000 रुपया महंगा हुआ, वो 2 दिन 3 दिन चला, उसके बाद 4-5 हज़ार फिर महंगा हो गया, क्योंकि 20,000 रुपये का सिलेंडर अब हमें मिल रहा है 20 या 21,000 रुपये का। अच्छा, तो फिर इस तरह से फ़ी किलो आप कितने की बेच रहे हैं? फ़ी किलो हम 280 रुपये की बेच रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। नहीं, अब कितने के? 480 के 280? 480। अच्छा, 480 रुपये की आप बेच रहे हैं। और गर्मियों में अमूमी तौर पर क्या रेट चलते हैं? 220 रुपये। और ये सर्दियों की वजह से 300 तक चले जाता है। जी बिल्कुल। तो आगे क्या बता रहे हैं जिनसे आप ख़रीदते हैं, जो ब्रोकर्स हैं या डीलर्स हैं, क्या ये रेट कम होगा या इसी तरह ज़्यादा ही रहेगा? जब रेट बढ़ता है तो फिर वो एकदम बढ़ जाता है, जब कम होता है फिर 100 रुपया 200 रुपया सस्ता होता है। नहीं, अब तो देखें जंग बंदी करवाई पाकिस्तान ने, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी हुए। क्या लोग बात क्या कर रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है? क्या कीमतें कम होने की तरफ जाएंगी या अभी रुकेंगी यहीं पे या बढ़ेंगी? गैस की सूरत हाल है ना जो, वो आस्ता आस्ता कम हो रही है। मैं समझा नहीं, गैस की सूरत हाल घरों में जो गैस आ रही उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये वाली गैस एलपीजी की बात कर रहा हूँ। ये कम पर होगी? जी कम हो रही है। इस वजह से, शॉर्टेज की वजह से, या उसकी तलब ज़्यादा इस वजह से महंगी है? जी ये महंगी क्योंकि हमारे लोग ही ऐसे हैं, समझ नहीं आती। हुकूमत वाले जब वो सारा कुछ लूट लेते हैं, फिर आते हैं हुकूमत वाले ना आके दुकानों वाले पे आते हैं कि आप सस्ती करो। जो हमें सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती करेंगे, महंगी मिलती तो महंगी। चलें, आप सुन रहे थे गुफ्तगू कि अब इनको महंगी गैस मिल रही है। जो ये 12 या 13 हज़ार रुपये का सिलेंडर था, बड़ा सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितनी गैस होती है, मतलब कितने किलो होती है? 45 किलो। 45 किलो का सिलेंडर जो 12-13 हज़ार रुपये का था, इस वक्त ये इसकी कीमत 19, 20, 21 हज़ार रुपये तक के फ़रोख्त हो रहा है। और जो 220 रुपये गर्मियों में मिलने वाली गैस है वो इस वक्त 480 रुपये हो चुकी है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। और ऐसे में सर्दियों में गैस 300 तक जाती है या 320 तक। तो अब ये गैस जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है जंग की, और लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि घरों में गैस तो आ नहीं रही है, और ऐसे में बाहर से ख़रीदारी करनी पड़ती है, और बाहर से भी जो चीज़ें हैं वो महंगी मिलती हैं। आज के लिए बस इतने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।